दोस्तों, इस देश का दुलारा, इस जमीन, इस धरती, इस मिट्टी का वो बेटा जिसने कसम खा रखी है कि जब तक हम कुर्सी पे बैठने वालों को मिट्टी की इज्जत करना सिखा नहीं देंगे, हम खुद कुर्सी पे किसी को बैठने नहीं देंगे। मैं ये जंबे गफीर, ये मजमा, ये हमारे दोस्तों की तकरीरें, उलमा की बातें, संतों के जुमले, मेरी बहन किरण बेदी जी भी यहां तकरीर कर रही थी, हिंदुस्तान की शक्ति को पहचानो, जिसकी बेटी किरण बेदी जैसी हो उसका बेटा कैसा होगा। मैं यहां से सिर्फ 1-1.5 मिनट, चूंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े भाई इज्जतमाब बाबा रामदेव अपनी क़ियादत के सिलसिले से आपके दरमियान गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चूंकि मैं हमेशा भारत स्वाभिमान के मंच पर जाता रहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि यही वो वाहिद उपचार और वो वाहिद रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान इतनी बुलंदी पालेगा कि इसे देखने वालों की टोपियां गिर जाएंगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, ये शब्द किसी जबान के नहीं, किसी भाषा के नहीं जो तुम्हारे कानों तक जाएंगे, ये शब्द मेरे दिल के हैं जो तुम्हारे दिलों तक जाएंगे। याद रखो, जो 125 करोड़ इंसानों के गुनाहों को धुले उसे गंगा कहा जाता है। भारत का वो बेटा जो गंगा को धोने के लिए खड़ा हो जाए उसे रामदेव कहा जाता है। सेकंड में अपनी बात कहूंगा। हमारे पड़ोस में एक देश है बाबा, यूनान, ग्रीस कहते हैं उसे। यूनान में एक सच्चे आदमी को मार दिया गया था किसी जमाने में, जिसे सुकरात कहते हैं। सुकरात को किसी राजा ने मार दिया था। उसके मरने के हजारों वर्ष के बाद, अभी बहुत रिसेंट टाइम में, यूनान के वकीलों ने कमेटी बनाई और बनाने के बाद यूनान की कोर्ट में केस डाला। और केस यह था कि साहब, जो मारने वाला राजा था वो भी यूनानी था, जो मरने वाला सुकरात था वो भी यूनानी था। अभी हमें यह तय करना है कि हम मारने वाले की तरफ हैं या मरने वाले की तरफ हैं। इसलिए हम यूनान की अदालत में यह केस डाल रहे हैं और हम अपनी तरफ से मरे हुए सुकरात का केस लड़ रहे हैं और इसे जीत के दिखाएंगे। केस भी लड़ा गया, दलीलें भी पेश की गई, जज ने फैसला भी दे दिया और सुकरात के मारने वाले को कत्ल की सजा भी सुना दी गई। सुकरात भी खत्म हो गया था, राजा भी खत्म हो गया था, कहानी भी खत्म हो गई थी। वकील जब बाहर आए तो उनसे पूछा गया, भाई ये तो दुनिया का अनोखा केस है, इसमें ना मरने वाला मौजूद है ना मारने वाला मौजूद है, फिर भी आप बाहर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या बात है? वो कहने लगे, हमें एक बात हमेशा खटकती थी कि मरने वाला भी यूनान का था, मारने वाला भी यूनान का था और हम भी यूनान के हैं। फैसला कैसे करें कि पहले वाला सही था या दूसरे वाला सही था या तीसरा वाला सही है, उसमें से कौन सही है, इसके फैसले के लिए हमने केस डाला। अपनी दिल की शांति के लिए हमने साबित किया कि जो दूसरा मरने वाला सच्चा है, हम उसके साथी हैं, मारने वाले के साथी नहीं है। बाबा का यह दावतनामा पूरे हिंदुस्तान को, एक शहर दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के हर शहर में यह दावत है। ऐसे ही मजमा जमा करो, ऐसे ही अदालतें लगाओ, ऐसे ही फैसले सुनाओ और बता दो कि जो घोटाला कर रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, जो खा रहा है वो भी हिंदुस्तानी है और हम भी हिंदुस्तानी हैं। आखिर पता कैसे चले कि हम भारत के अच्छे बेटे हैं या भारत के बुरे बेटे हैं? मेरे दोस्तों, यह फैसले की घड़ी है। मैंने पतंजलि योग पीठ के उद्घाटन में एक जुमला कहा था जो मुझे याद आ रहा है। बाबा, यह जुमला मैंने उस वक्त कहा था कि ये जब इनकलाब आता है तो चिंगारियां भी ज्वालामुखी से हंस के बातें करने लगती हैं। फिर कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं होती,
मेरे दोस्तों, दिल्ली में आर्टिफिशियल उजाला है और कुदरती अंधेरा है, लेकिन उस कुदरती अंधेरे में भी हम एक ऐसे सूरज को लेके बैठे हैं जो अपनी रोशनी हिंदुस्तान के घरों में पहुंचा रहा है। मैं यकीन के साथ बस आखिरी बात अपनी वाणी को विराम देने के लिए, याद रखो, इस मजमे में बैठा हुआ हर वो इंसान, चाहे वो जिस मकतबे फिक्र का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, इस जमीन में जन्मने वाला, इस धरती को अपनी धरती समझने वाला, इस जमीन के लिए इज्जत बनने वाला हर वो इंसान जो इस मजमे में बैठा है, जिसकी मां का पाक दूध उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, मैं कल्ब-ए-रुशैद उससे गुजारिश करूंगा, उठाओ अपना हाथ, मैं कहूंगा हिंदुस्तान और तुम्हें जिंदाबाद कहना होगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। यही वो ताकत है जिसमें कोई हाथ जेब के अंदर नहीं रहेगा, यही वो ताकत है जो कोई हाथ निहत्था नहीं रहेगा, यही वो ताकत है कि जिसमें हमें बम गोली की जरूरत नहीं होगी, यही वो ताकत है कि इसे देखकर ही दुश्मन अगर कफन भी पहन चुका होगा तो उसका कलेजा कफन के नीचे कांप जाएगा।